नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में 2016 और 2017 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है 2016 और 2017 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। सोना धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है +1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है +1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। एक होता है लायोफिलिक कोलाइड, एक होता है लायोफोबिक कोलाइड। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। लायोफिलिक कोलाइड कह रहा है यहाँ पर, तो इनमें से लायोफिलिक कोलाइड जो होगा वो है आपका गोंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपका F2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है। चतुष्फलक आकृति इनमें से किसका है, तो चतुष्फलक आकृति है NiCl4 2- का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान, यानी कि अर्ध आयु का मान पूछ रहा है। अर्ध आयु का मान होता है 0.693/K। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम किससे संबंधित था, तो वो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य भार से संबंधित था। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार हम लोग HGS को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, वो परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बिना बुझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। बिना बुझे चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, वो हो जाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। डी ऑर्बिटल का आकार जो होता है वो होता है डबल डम्बल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कपड़ा धोने का सोडा होता है। कपड़ा धोने वाला सोडा उसको हम लोग कहते हैं Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपड़ा धोने का सोडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बाह्यतम विन्यास। बाह्यतम विन्यास 3d64s2 है। 3d64s2 है। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आता होगा, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बोरेक्स का रासायनिक नाम है। बोरेक्स का रासायनिक नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, बोरॉन विकर्ण। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है SI से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। आप लोग बचपन से पढ़ेंगे ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किस में है? तो है ग्रेफाइट में ही, ठीक है, ग्रेफाइट में ही सबसे अधिक प्रतिशत होता है कार्बन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण होता है sp3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हीरे में कार्बन का संकरण होता है sp3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन को, तब ना वो कार्बनिक यौगिक में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है। श्रृंखलन गुण किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो होता है कार्बन में। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा कार्बन में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, वह है BF3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? वो देती है योगात्मक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योगात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई होती है 1.54। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता होती है 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है? वो होता है गलनांक। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण होता है गलनांक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व होता है आपका आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, नहीं सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व होता है आयोडीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है। CNG में मुख्य रूप में होता है। CNG में मुख्य रूप से होता है, CNG में होता है मीथेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पर 2016 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। 2016 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे 2017 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग 2017 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? इनमें से कौन विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो हो जाता है CrO2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन वेरवादार ठोस है? वेरवादार ठोस होता है क्वार्टज ग्लास, SiO2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? इसमें से किसका क्वथनांक अधिकतम होगा जलीय घोल में? ये ऑप्शन ABCD दिया गया है, तो इसमें से अधिकतम जलीय घोल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर इतना वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? इस घोल का सांद्रण पूछ रहा है, तो सांद्रण हो जाएगा, देखो ये तो कंफर्म नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लगता है बस, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर अभी आंसर बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी वही है, ठीक है ना, इसको हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
प्राप्त मात्रा बराबर होगी 1 फैराडे विद्युत धारा हम लोग जब प्रवाह करेंगे तो उसमें प्राप्त जो होगा हमारा वो कितना होगा, किसके बराबर होगा। 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा किसका, किसके, तो वो हो जाएगा 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम मोल, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, आधा ग्राम समतुल्यांक। ठीक है, वहाँ पर आपको ऑप्शन 2-3 बार जितना भी क्वेश्चन हैगा ना उसको आप लोग 1 से 2 बार जरूर क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन को दोहराइए। 3 से 4 बार क्वेश्चन को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम समतुल्य के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है सक्रिय भार पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को जब रिपीट करिएगा ना 3 से 4 बार पढ़िएगा। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, ऑप्शन ए परमाणु भार, समतुल्य भार, अणुभार, सक्रिय भार। 3 से 4 बार ऑप्शन को पढ़िएगा ना, आपको 80% कह रहा हूँ 80% चांसेस बढ़ जाता है कि नहीं ये होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जिस पर आप कंफ्यूज कर रहे हैं उसको पढ़िएगा 3 से 4 बार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है, शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछ रहा है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया इनमें से हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्ध आयु पूछ रहा है, शून्य कोटि अर्ध आयु नहीं, ये तो शून्य कोटि है। ठीक है, एक है अर्ध, उसका आप लोगों को याद रखना है, वो हर हालत में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, जो 2016 में आया था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं, डैश से संकेंद्रित करते हैं सल्फाइड अयस्क को, तो हम लोग करते हैं फेन उत्प्लावन विधि से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है, त्रिभस्मीय कौन है, इसमें भस्म पूछ रहा है तो वो हो जाएगा H3PO4, ये त्रिभस्मीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। व्हाइट फास्फोरस यानी P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है, इनमें से क्या सही नहीं है, ये तो क्या सही नहीं है 6P, इसमें सही नहीं हो जाएगा आपका 4P सिंगल बॉन्ड होता है, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर, सही नहीं है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। संक्रमण तत्वों को समान, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है ये, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है तो हो जाएगा 3d5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। K3CrOx3 में Cr की उपसहसंयोजक संख्या क्या है, उपसहसंयोजक संख्या का आप लोगों को PDF आज मिल जाएगा। ठीक है, उपसहसंयोजक संख्या का आप लोगों को लिए नोट बना दिया गया है, वो नोट आप लोगों को याद कर लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या इसमें कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी, कॉम्प्लेक्स आयन प्रभावी परमाणु संख्या, कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं, ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं, वो हम लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C2H5Cl।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं। एल्कोहल में जांच ज्ञात करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो हम लोग करते हैं ऑक्सीकरण विधि से भी, विक्टर मेयर परीक्षा ये भी, और लुकास प्रतिकारक जांच, तीनों से करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है। प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? ये आपका प्रतिक्रिया दिया गया है, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं रोजेनमुंड प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर कौन गुजरता है? तो वो गुजरता है HCHO। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भस्मीयता का घटता हुआ क्रम कौन है? भस्मीयता का घटता हुआ क्रम हो जाता है, घटता हुआ क्रम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घटता हुआ क्रम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका घटता हुआ क्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया बनाते हैं। प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं? एनिल एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं स्पिक्स बेस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है? सबसे मीठा कहते हैं हम लोग फ्रुक्टोज को। फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज एक ही होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? एंजाइम हम लोग कहते हैं प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, नेचुरल रबर, नेचुरल नहीं होता है, नेचुरल रबर होता है। नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक हो जाता है आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आइसोप्रीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक हो जाता है क्लोरमफेनिकोल। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।